नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई बेस्ट वैल्यू स्टॉक्स कैसे पता कर सकते हैं हम, और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होते हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ पे हम एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको ओवरऑल कंपनी की वित्तीय हालत के साथ साथ ये भी बताएगा कि भाई कंपनी का जो स्टॉक है क्या वो वाकई में अंडर वैल्यूड है, क्या हम उसमें लॉन्ग टर्म में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पियोत्रोस्की स्कोर का और देखेंगे भाई पियोत्रोस्की स्कोर होता क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भाई हम स्क्रीनर में कैसे पियोत्रोस्की स्कोर देख सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, पियोत्रोस्की स्कोर क्या है, ये एक स्कोर देता है हमें। तो ये 0 से लेके 9 तक का स्कोर देता है और इसमें क्या होते हैं, 9 पैरामीटर्स होते हैं। 9 पैरामीटर्स के लिए हम 9 क्वेश्चंस रखते हैं और 9 क्वेश्चंस के अगर हमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो अफर्मेटिव में मिलता है तो हम हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि भाई उस स्टॉक के लिए अगर मान लीजिए 8 या 9 आता है पियोत्रोस्की स्कोर, तो हम कहते हैं कि भाई बहुत ही जबरदस्त अंडरवैल्यूड स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया दोस्तों होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि भाई जो बोरोड मनी है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विडिटी कैसी है और ओवरऑल फंडिंग कैसी है ओवरऑल कंपनी के लिए, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि भाई ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ क्या है ओवरऑल कंपनी का। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, स्टॉक फॉर रिटेल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे नीचे रहता है और इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है। ये इसलिए होता है दोस्तों ताकि अगली बार हम जब भी वीडियोस लाएं आपके लिए तब आपको वो आसानी से मिल जाए, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स मार्केट के जो एनालिसिस है वो लाते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है उसमें हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 टोटल 4 नंबर होते हैं, 4 स्कोर होता है इसकी। और चारों स्कोरिंग के लिए आप देख सकते हैं नेट इनकम, रिटर्न ऑन एसेट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ग्रेटर देन नेट इनकम है तो उसके लिए हम 1 पॉइंट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेट इनकम होता है दोस्तों वो हमें देखना होता है कि भाई 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो नेट इनकम क्या होता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस अगर 0 से ज्यादा है तो हम इस कंपनी को +1 स्कोर दे देंगे, ठीक है। और वहीं पे रिटर्न ऑन एसेट्स हम देखते हैं करंट ईयर का। तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है अगर वो पॉजिटिव में है तो हम इसको +1 दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हो जाते हैं, स्कोर हो जाता है 2, ठीक है। अब आता है दोस्तों ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, ये नेट इनकम में हम लोग डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है करंट ईयर का तो हम इसको 1 स्कोर और दे देते हैं। तो यहाँ पे स्कोर हो जाता है +1, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो ग्रेटर देन नेट इनकम होना चाहिए। तो नेट इनकम हमारे पास यहाँ से मिल जाती है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो जो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ये कंपनी के ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वहां से मिल जाती है और बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये चीजें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके सामने होती हैं। और ये यहाँ पे हमें 4 स्कोर मिल चुका है, ठीक है। तो आगे के क्राइटेरिया हम देखते हैं कि भाई आगे का क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है वो हमारा होता है लेवरेज, लिक्विडिटी और फंडिंग का। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो बोरोड मनी है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी की जो लिक्विडिटी है वो कैसी है कंपनी में ओवरऑल, और ओवरऑल फंडिंग कैसी है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म डेट जो है वो डिवाइड बाय टोटल एसेट्स जो हम करते हैं तो वो जो है पिछले साल से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम उस कंपनी को +1 स्कोर दे देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हायर करंट रेशियो देन प्रीवियस ईयर। तो जो करंट रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा अगर हो तो हम उसको +1 देते हैं। अब ये करंट रेशियो क्या है दोस्तों, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जितनी भी हमारी एसेट्स है उसको अगर हम लायबिलिटीज से डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है करंट रेशियो। तो ये आसानी से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखना होता है कि भाई कोई भी नया शेयर
इशू ना किया गया हो करंट ईयर में। तो कंपनी ने अगर कोई भी नया शेयर नहीं इशू किया तो उसको हम दे देते हैं +1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट्स हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम देखते हैं भाई ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का ओवरऑल। तो ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ देखने के लिए हम देखते हैं कि भाई हाई ग्रॉस मार्जिन देन द प्रीवियस ईयर। तो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, यहाँ पे ले लेते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स अगर हम करते हैं तो हमें ग्रॉस मार्जिन मिलता है। हमें ये देखना होता है कि ग्रॉस मार्जिन जो हमें मिला है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंपनी को यहाँ पे +1 स्कोर मिल जाता है। और साथ ही साथ ये देखना होता है कि भाई एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। अब एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उसको हम ले लेते हैं और जो टोटल सेल्स हुई रहती है उसको हम ले लेते हैं, सेल्स को डिवाइड कर देते हैं एसेट से, तो हमें मिल जाता है एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये हम देखते हैं कि भाई पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम दे देते हैं +1। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी के लिए हमें 9 स्कोर मिल गया तो ये एक ड्रीम कंपनी होती है निवेश करने के लिए किसी भी निवेशक को। प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस है दोस्तों, लेकिन कंपनी अगर हमें ऐसी मिल जाती है जिसका की +9 स्कोर है तो इस कंपनी में हमें एक जबरदस्त मौका मिल सकता है मुनाफा कमाने का। अब दोस्तों पियोत्रोस्की स्कोर जो है आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का पियोत्रोस्की स्कोर 4 है। तो पियोत्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 होने का मतलब है ये 4 ऐसे पैरामीटर्स मीट करती हैं आउट ऑफ दोज 9 पैरामीटर्स, उसके बाद इसकी ओवरऑल स्कोर है वो 4 है। तो इस कंपनी में भाई निवेश करना जो है आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी हो सकता है पियोत्रोस्की स्कोर के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी जो है वो ऑलरेडी 71 के आसपास पहुंच चुका है, तो ये भी ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो ये यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है पी का जो स्कोर है और पियोत्रोस्की स्कोर। ठीक है, और एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम। ये देखते हैं भाई बजाज फाइनेंस जो स्टॉक 2500-2600 के आसपास मिल रहा है उसका पियोत्रोस्की स्कोर यहाँ पे देखेंगे तो 5 के आसपास है। तो ये भाई 60-40 की रेशियो में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आपको आने वाले समय में ये अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। और पी देखे तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो ये भी यहाँ पे जस्टिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई गेल इंडिया लिमिटेड का जो ओवरऑल पियोत्रोस्की स्कोर है ये देखिए यहाँ पे 8 के आसपास है, और इसका पी देखिए तो कितना जबरदस्त अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं और एज ए रिटेल निवेशक हमें समझ में नहीं आती, हमें कोई बताता नहीं कि भाई कैसे पियोत्रोस्की स्कोर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए, और कैसे हम ये देखते हैं कि भाई स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि भाई पियोत्रोस्की स्कोर होता क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने निवेश के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।